दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल के बारे में। अब अलाइड एंगल क्या है समझ नहीं आ रहा है ना। तो चलिए बात करते हैं। इधर साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट π/2 माइनस थीटा क्या होगा, ये भी नहीं पता। तो चलिए करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल एक्चुअली होता क्या है। अलाइड का मतलब कि कनेक्टेड या एसोसिएटेड है ना, कनेक्टेड और एसोसिएटेड है ना। तो वैसा एंगल, वैसा चीज जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या हो, एसोसिएटेड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइड। एंड जब वो एंगल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल। डैट मीन्स ये जो एग्जांपल अपना है, फॉर एग्जांपल साइन कॉट पाई प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, इसमें एक्चुअली क्या है, अलाइड एंगल। दिस 180, दिस 90 एंड दिस पाई इज द व्हाट, ये सारा का सारा क्या होगा, अलाइड एंगल होगा। जो किसके साथ कनेक्टेड है, कॉस के साथ 180, साइन के साथ 90 डिग्री एंड कॉट के साथ पाई जब कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर कॉल्ड अलाइड एंगल है ना। ये सारा, ये जो पाई है ये कहलाएगा क्या, एसोसिएटेड एंगल और अलाइड एंगल। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड एंगल और अलाइड एंगल। अब हमें एंगल रोटेशन पता है, एंगल का रोटेशन हमें पता है। एक चीज हमें ये चीज समझना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, एंड क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ऑल राइट एवरीबॉडी। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो हमने एक क्या किया, कोऑर्डिनेट बनाया, एक्सिस बनाया, जिसमें एक्चुअली एंगल का रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल ये तो फिक्स है अभी हमारा, ऑलराइट ना, ये फिक्स है हमारा। एंड ये मान लेते हैं ये मार्कर है अपना, जिसको हमें क्या करना है, रोटेट कराना है। इसे हमें रोटेट कराना है तो क्या हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे जब फिक्स करता हूँ और इसका और इस एक्सिस का एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन है ना, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। अभी 0 स्लोली क्या होगा, इसका रोटेशन हमने रोटेट कराया, इसको रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद ये तो अभी फिक्स है, तो इसका इसके साथ कितना एंगल बन रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, कितना बन रहा है, 90 डिग्री या फिर π/2। सिमिलरली रोटेशन यहाँ तक आया। सिमिलरली रोटेशन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा अगर रोटेशन हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, 180 का रोटेशन, सिमिलरली 270 का रोटेशन एंड अगेन 360 का रोटेशन। डैट मीन्स जब एक बार हमने रोटेट किया, एक बार कंप्लीट रोटेशन कराया तो कितना बना, कितना एंगल, 360 है ना, 360 या फिर 2 पाई। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एक बार हमने रोटेट कराया कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन तो कितना एंगल बना रहा है, 360। सिमिलरली अगर मैं और कुछ और रोटेट करा दूं, एक रोटेशन के बाद एक और रोटेट कराऊं, क्या बनेगा, 450 डिग्री। एक बार और 90 का रोटेट कराया तो कितना बना, 540 डिग्री। सिमिलरली एक बार और हम रोटेट कराएंगे तो कितना बनेगा, 630 डिग्री, यानी कि 630 डिग्री। अब एक्चुअली ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, 0 डिग्री के फॉर्म में है, ये भी डिग्री है, और ये क्या है, इन फॉर्म ऑफ रेडियन है ना, रेडियन है। 0 ये भी क्या है, 0 रेडियन है, π/2 रेडियन और 90 डिग्री, 5 π/2 और 450 डिग्री, 180 डिग्री और पाई, सिमिलरली 540 डिग्री और 3 पाई। तो जिस तरीके से हम रोटेट करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंगल का इंक्रीमेंट होगा। चूंकि ये किस डायरेक्शन में हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, प्लस लिया है, प्लस 0 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ये सब चलिए यहाँ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में कि कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सोल्व करके कुछ ना कुछ आएगा, है ना। सोल्व करने के बाद तो कॉट इसका क्या हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा, ये आया कैसे अभी बात करेंगे जस्ट। साइन 90 प्लस थीटा माइनस प्लस साइन प्लस कॉस थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा, डैट मीन्स माइनस का कॉस थीटा। इसका कुछ रूल है, इस रूल से हम लोग बात करेंगे। तो एक चीज़ हम लोगों को ये समझना है, चलिए रूल से भी हम लोग बात करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग शॉर्टकट भी बात करेंगे। इसे हटा देता हूँ मैं। तो रूल अपने पास 3 रूल है, इस 3 रूल की बात हम लोग करेंगे। 3 रूल की बात क्या है, 3 रूल। फर्स्ट रूल क्या है, अगर एलाइड एंगल क्या था, ये 180 डिग्री 90 डिग्री एंड और पाई, है ना। अलाइड एंगल क्या है अपना, अलाइड एंगल अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो, डैट मीन्स इस एक्सिस पर हो, इस एक्सिस पर हो तो हम क्या कहेंगे, नो चेंज ऑफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमें ये दिख रहा है कि क्या है 180 डिग्री, यहाँ वैल्यू क्या होगा इसका, माइनस कॉस थीटा। क्या 180 एलाइड एंगल यहाँ है, क्या कॉस की जगह पे कॉस ही रहा, डैट मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली जब अलाइड एंगल कहाँ हो, वर्टिकल एक्सिस पे हो, तब क्या होगा, चेंज होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज होगा कैसे, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में एंड कॉस साइन में। सिमिलरली कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में एंड सेक कॉसेक में एंड कॉट कन्वर्ट होगा टैन में एंड टैन कन्वर्ट होगा कॉट में। क्लियर है। ये 2 चीज़ अभी हम लोग बात करेंगे, फिर तीसरे रूल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम लोग। अभी बात करेंगे रूल 1 क्या था, रूल 2 क्या है। ऑल राइट ना, रूल 1 एंड रूल 2 दीज आर इंपॉर्टेंट। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या होगा, चेंज नहीं होगा। डैट मीन्स इसे मैं कह सकता हूँ, इसे हम कह सकते हैं क्या कि नो चेंज एक्सिस। इन शॉर्ट अगर बात करें तो नो चेंज एक्सिस। अगर एलाइड एंगल इस एक्सिस पे कहीं पे भी हो, या तो 0 डिग्री बनाएगा या 360 या 720 सो ऑन। सिमिलरली या 180 या 540 और सो ऑन, है ना, इतना बनाएगा। जब हॉरिजॉन्टल पे हो अलाइड एंगल तो नो चेंज, एंड जब वर्टिकल पे हो तो इसी को तो कहते हैं हम लोग चेंज एक्सिस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इन शॉर्ट बात करने के लिए यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया नो चेंज एक्सिस एंड यहाँ पे क्या है, चेंज एक्सिस है। डैट मीन्स क्या होगा, ये 2 रूल क्लियर है कि जब हॉरिजॉन्टल पे हो तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। वर्टिकल पे हो तो क्या होगा, चेंज होगा, डैट मीन्स चेंज होगा। अब चेंज होगा तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, है ना। चेंज होगा तो इस तरीके से होगा चेंज। ऑलराइट ना, साइन का कॉस में एंड कॉस का साइन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, कॉट का टैन में, टैन का कॉट में होगा। ऑलराइट, अब बात आती है रूल 3 की। यहाँ माइनस जो आया, ये जो माइनस आया अपना, ये माइनस एक्चुअली आया कैसे, ये माइनस आया कैसे, तो इसी साइन के बारे में बात कर रहे हैं। साइन जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो ये साइन, अब उस लेक्चर की बात आएगी यहाँ पे कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था DDS डाउट डिमांड सीरीज के लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड करता है किस पे, लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स के लोकेशन पर डिपेंड करेगा। डैट मीन्स ये जो एंगल है अलाइड एंगल
ये एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन जो है वो चेंज होगा, है ना, साइन लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑलराइट, है ना, साइन लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चलिए मैं इस रूल को हटा रहा हूँ, इस रूल को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे 3 रूल पढ़ा हमने, इस 3 रूल को ध्यान रखना है और मैं इसे हटा रहा हूँ ताकि इसका मैं यूज कर सकूँ। चलिए ऊपर से हटाता हूँ, है ना। रूल 1 में क्या पढ़ा था कि अगर अलाइड एंगल कहाँ हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो तो क्या होगा, अगर अलाइड एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया है नो चेंज एक्सिस। अगर अलाइड एंगल वर्टिकल एक्सिस पे हो तो क्या होगा, अलाइड एंगल वर्टिकल एक्सिस पे हो तो क्या होगा, तो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में, कॉट का टैन में एंड टैन का कॉट में। ऑलराइट ना। रूल 3 क्या कहता है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट। डैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें, तो पहले नंबर पे क्या है, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 3rd क्वाड्रेंट में, है ना, 3rd क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 3 पाई माइनस थीटा। अब देखिए 3 पाई कहाँ है, 3 पाई यहाँ पे है और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस थीटा। डैट मीन्स 3 पाई में से कुछ एंगल को घटाया जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, 2nd क्वाड्रेंट, है ना, 2nd क्वाड्रेंट में होगा। डैट मीन्स 3 पाई माइनस थीटा यहाँ होगा तो क्या होगा, 2nd क्वाड्रेंट में होगा। ऑलराइट, 2nd क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है ये चीज, 3 पाई माइनस थीटा 2nd क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि पहले नंबर पे क्या कह रहा है, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं यही ले लेता हूँ, कॉट पाई प्लस थीटा। क्वेश्चन में जो था कॉट पाई प्लस थीटा, है ना, कॉट पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए चूंकि अलाइड एंगल क्या है, पाई है, पाई ये क्या है अपना पाई, दिस इज व्हाट अलाइड एंगल, है ना, जो क्या होगा कॉट के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में। पाई यहाँ एंड कुछ एंगल हमने ऐड किया, फॉर एग्जांपल ये थीटा हमने ऐड किया, ये थीटा हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा यहाँ आएगा। तो जब पाई प्लस थीटा यहाँ पे आ गया तो अलाइड एंगल क्या होगा, पाई हमारा है, तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पढ़े हैं हम लोग, 3rd क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। एंड पाई चूंकि किस एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, डैट मीन्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं, क्या चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो कॉट की जगह पर क्या होगा, कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। ऑलराइट, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ले लेता हूँ कोसेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 3 पाई बाई 2 कहाँ है, यहाँ है। माइनस थीटा डैट मीन्स कुछ एंगल को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है इसमें से। ये 3 पाई बाई 2 यहाँ से आएंगे तो 3 पाई बाई 2 कुछ एंगल घटाएगा, डैट मीन्स कहाँ होगा, 3rd क्वाड्रेंट में। 3rd क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, 3rd क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, 3rd क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस होता है ना, कोसेक माइनस होता है। 3 पाई बाई 2 किधर है, 3 पाई बाई 2 किस एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, खड़ी, खड़ी है, खड़ी, एंड दिस इज कॉल्ड पड़ी। वो वाले पड़ी नहीं जो तुम समझ रहे हो, हाँ। अब लिखाएगा हिंदी में कैसे ये समझ पता नहीं हमें, लेकिन पड़ी है। अब वो पड़ी नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, है ना। तो कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, चूंकि 3rd क्वाड्रेंट में है तो कोसेक माइनस, एंड 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि क्या है, खड़ी पे है,
खड़ी पे होता है तो चेंज होता है ना। डैट मीन्स वर्टिकल एक्सिस चेंज होगा। कॉसेक का किस में चेंज होगा? सेक में, तो सेक थीटा। ऑलराइट, लास्ट इसके लिए लास्ट क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइन के बारे में। साइन 5π/2 प्लस थीटा। चलिए 5π/2 प्लस थीटा, 5π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? चलिए ये बताएंगे हम लोग। 5π/2 हमारा कहाँ है? यहाँ है, और कुछ एंगल उसमें ऐड हो रहा है, डैट मीन्स कुछ इधर होगा, है ना। तो ये क्या लाई, कहाँ लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। डैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है। 5π/2 किधर है? खड़ी या पड़ी? वर्टिकल एक्सिस, डैट मीन्स क्या होगा? पड़ी। चेंज एक्सिस चेंज होगा तो साइन का किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस क्या? कॉस थीटा। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये क्लियर है ना? ये एक्चुअली क्या है? चेंज एक्सिस क्या होगा? चेंज होगा। डैट मीन्स ये पड़ी खड़ी एंड दिस इज व्हाट? पड़ी, है ना, पड़ी है। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी किया था। आज अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, क्लियर करेंगे, सारा चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में कैसे होता है, क्या होता है। तो π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? हमें पता है π/2 यहाँ पे होता है। π/2 प्लस थीटा, इसके बाद हम लोगों ने एंगल ऐड किया है, डैट मीन्स क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है ना। ये π/2 एलाइड एंगल किस पे है? चेंज एक्सिस पे, डैट मीन्स साइन चेंज होगा किस में? कॉस में, तो कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पाई होता है प्लस थीटा, डैट मीन्स कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। एंड पाई किस पे है? नो चेंज एक्सिस पे, डैट मीन्स क्या होगा? कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिमिलरली tan 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 कहाँ है? इधर। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 यहाँ है। इसमें हम लोगों ने कुछ एंगल ऐड किया, डेट मीन्स का कहाँ? किधर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 3π/2 पे है, क्या होगा? चेंज होगा। tan का किसमें? कॉट में। ऑलराइट, सिमिलरली सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। cosec 2π प्लस थीटा विल बी क्या? cosec थीटा। 2π कहाँ है? यहाँ पे होगा 2π। ऐड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारा पॉजिटिव। 2π है, चेंज नहीं होगा, डेट मीन्स cosec रहेगा। सेक 5π/2 प्लस थीटा, 5π/2 कहाँ आता है? यहाँ पे। 5π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, इसीलिए माइनस। 5π/2 पे क्या होगा? चेंज होगा तो कॉसेक का किस में चेंज होगा? सॉरी, सेक का किधर होगा? कॉसेक में। सेक का कॉसेक थीटा एंड 3π प्लस थीटा, डैट मीन्स 3π यहाँ पे होगा। 3π प्लस थीटा कुछ इधर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। एंड 3π है, डैट मीन्स नो चेंज। जब नो चेंज तो हो जाएगा कॉट का कॉट थीटा। ऑल राइट एवरीबॉडी, क्लियर है ना? ये चीज समझ आया ना? चलिए बात कर लेते हैं, फटाफट बात करेंगे, जल्दी स्पीड में चलिए, स्पीड में करना है अब। 3π माइनस थीटा, 3π कहाँ? इधर माइनस थीटा, इधर क्या? सेकंड क्वाड्रेंट प्लस साइन थीटा। ऑल राइट, चलिए 5π/2 पे चेंज होगा, किस में चेंज होगा? साइन में, साइन थीटा। प्लस या माइनस? 5π/2 क्या कहाँ? इधर माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस। 2π माइनस थीटा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली माइनस tan थीटा। कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 किधर होगा? 3π/2 यहाँ होगा, माइनस थीटा इधर, डेट मीन्स माइनस कॉसेक का किधर? सेक थीटा, है ना। सेक पाई माइनस थीटा, पाई इधर माइनस थीटा इधर। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक नेगेटिव माइनस, सेक कन्वर्ट चेंज नहीं होगा, सेक थीटा होगा। ऑलराइट, कॉट π/2 माइनस थीटा ऑलवेज प्लस tan थीटा। एटलीस्ट ये चीज़ तो हमने 10th में पढ़ रखा है।
पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, ये चीज़ तो हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो